श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता षष्ठी खंड अर्थ पुरुषोध्याय। ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मोवाच शब्दादि च भूतानि पंचीकृत्वागमात्मना तेभ्यः स्थूलं नभो वायुं वह्निं चैव जलं महीं पर्वताश्च समुद्राश्च वृक्षादीनपि नारद कलादियुगपर्यन्तां कालानन्यानवाश्रयम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उसमें स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। सृष्टयन्तां परांश्चापि नाहं तुष्टो भवं मुने ततो ध्यात्वा शिवं सांबं साधकानस्कजं मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधना परायण पुरुषों की सृष्टि की। मरीचिं च स्वनेत्राभ्यां हृदयाद भृगुमेव च शीर्षों गिरसं ध्यानात् कुलहं मुनिसत्तमम् उदानात् कुलस्थं हि वसिष्ठं च समानतः क्रतुं त्वपानात् श्रोत्राभ्यामत्रिदक्षं च प्राणतः अस्त्रजं त्वां तदोत संगाच्छायाः कर्दमं मुनिं संकल्पात् सजं धर्मं सर्वसाधन साधनम्। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण वायु से दक्ष को, गोद से याग को तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। एवमेतानहं सृष्ट्वा कृतार्थः साधकोत्तमान् अभवं मुनिशार्दूल महादेव प्रसादतः। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से उन उत्तम साधकों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। तदो मदाज्ञातात् धर्मः संकल्प संभवः मानवं रूपमापन्नः साधकैस्तु प्रवर्तितः। हे तात, तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। ततो सजं सुगात्रेभ्यो विविधेभ्यो मितान् सुतान् सुरासुरादिकान् तेभ्यो दत्त्वा तां तनुं मुने। हे मुने, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। ततो हम शंकरेणाथ प्रेरितोऽन्तर्गतेन हि द्विधा कृत्वात्मनो देहं विरूपश्चाभवं मुने। हे मुने, तदनंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूपों वाला हो गया। अर्धेन नारी पुरुषश्चार्धेन संततो मुने स तस्यामसृजद्वन्द्वं सर्वसाधनमुत्तमम्। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसाधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। स्वयंभुव मुनस्तत्र पुरुषः पर साधनं शतरूपाभिधानादि योगिनी सा तपस्विनी। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह शत्रुपा कहलाई, वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। सा पुनर्मन्ना तेन गृहीता थी शोभना विवाह विधना सृजत सर्गम समैथुनम। हे तात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे माया जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। तस्यां तेन समुत्पन्नस्तनयश्च प्रियव्रतः तथैवोत्तानपादश्च तथा कन्यात्रयं पुनः। आपूतिर्देवभूतिश्च प्रसूतिरिति विस्मृताः। आपूतिं रुचये प्रावादकर्धमायेत्तु मध्यमां ददौ प्रसूतिं दक्षायोत्तानपादानुजां सुतां तासां प्रसूतिप्रसवैः सर्वं व्याप्तं चराचरम्। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आपूति, देवभूति और प्रसूति। मनु ने आपूति का विवाह प्रजापति ऋषि के साथ किया। मझली पुत्री देवभूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। आकुत्यांच रुचेश्चा भूतद्वन्द्वं यज्ञश्च दक्षिणा यज्ञस्य यज्ञे पुत्रा दक्षिणायां च 12। रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। देवहूत्यां कर्दमाच बहवयो जाताः सुतामुने दक्षा जातश्च तस्त्रश्च तथा पुत्र्यश्च 20। हे मुने, कर्दम द्वारा देवभूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं हुई। धर्माय दत्ता दक्षेण श्रद्धा दासु 13 तासां च नामानि धर्मे स्त्रीणां मुनीश्वर। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए। श्रद्धा लक्ष्मी धृतिस्तुष्टि पुष्टिर्मेधा तथा प्रिया बुद्धिर्लज्जा वसु शांति सिद्धि कीर्ति 13। श्रद्धा लक्ष्मी धृति पुष्टि मेधा प्रिया बुद्धि लज्जा वसु शांति सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। ताभ्यां शिष्टा यदीयस्य 11 सुलोचनाः चादि 7 पथसम्भूति स्मृति कीर्ति क्षमा तथा सन्नतिश्चानुरूपा च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा भगुर्भवो मरीचिश्च तथा चैवांगिरा मुनिः कुलस्थः कुलभश्चैव क्रतुश्च कीवरस्तथा अत्र वसिष्ठो वहनिश्च पितरश्च तज्जथाक्रमम्। तास्ताज प्रभु कन्या भगवताः साधकावराः तथा सम्पूरितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। ऐसे छोटी से 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति, सत्प्रथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थी। भृगु, भव, मरीचि, मुनि अंगिरा, पुलस्त, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहनी और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से समस्त त्रैलोक भरा हुआ है। एवं कर्मानुरूपेण प्राणिनामंबिकापतेः आज्ञया बहवो जाता असंख्याकारिषर्षभा। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों ने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए। कल्पभेदेन दक्षस्य कष्टिः कन्याः प्रकीर्तिताः तासां 10 च धर्माय शशिने 27।
वेदनादत्तवान् दक्षः कश्यपाय त्रयोदश चतस्रः पररूपाय ददौ नारद भगवङ्गिरः कृशाश्येभ्यो वेदे कर्णे च दत्तवान् ताभ्यस्तेभ्यस्तु संजाता बहरी सृष्टिश्चराचरा। कल्पभेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को तथा 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान कर दी। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले ताक्ष के साथ कर दिया। उन्होंने प्रभु अंगिरा और प्रशास को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि हुई। त्रयोदशतस्मै कश्यपाय महात्मने दत्ता दक्षिणया कन्या विधिवन्मुनिसत्तम् तासां प्रसूतिभिर्व्याप्तं त्रैलोक्यं च सचराचरं स्थावरं जंगमं चैव शून्यं नैव किंचन। हे मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो उनकी संतानों से शून्य हो। देवासुरश्चैव दैत्याश्चैव प्रजगिरे नृपाश्च पक्षिणश्चैव सर्वे पर्वतवीरुधिः वीरुधः दक्षकन्या प्रसूतैश्च व्याप्तमेवं चराचरम् पातालतलमारभ्य सत्यलोकावधि ध्रुवम् ब्रह्माण्डं सकलं व्याप्तं शून्यं नैव कदाचन एवं सृष्टिकृता सम्यक् ब्रह्मणा शम्भुशासनात्। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत और तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। सतीनां त्रिशूलाग्रे सदा रुद्रेण रक्षिता तपोर्थं निर्मिता पूर्वं शम्भुना सर्वविष्णुना साक्षात् समुद्भूता लोककायार्थमेव च लीलां चकार बहुशो भक्तोद्धरण हेतवे। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। वामांगो यस्य वैकुंठो दक्षिणांगो हमेव च रुद्रो हृदयो यस्य त्रिविधस्तु शिव स्मृतः। जिनका वामांग वैकुंठ विष्णु है, दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न है, उन श्री जी को 3 प्रकार का कहा गया है। अहं विष्णुश्च रुद्रश्च गुणास्त्रय उदाहृताः स्वयं सदा निर्गुणश्च परब्रह्माव्ययः शिवः विष्णु सत्त्वं रजोऽहं च तमो रुद्र उदाहृतः लोकाचारत इत्येवं नामतो वस्तुतोऽन्यथा। मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु परब्रह्म अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्वगुण, मैं रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इनसे सर्वथा भिन्न है। अंतस्तमो बहिर्सत्त्वो विष्णु रुद्रस्तथामतः अंतः सत्त्वस्तमो वायोरजोऽहं सर्वथा मुने। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण के से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं। और हे मुने, मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूँ। राजसी च सुरा देवी सत्वरूपा तुषा सती लक्ष्मीस्तमोमयी गेया रूपा च शिवा परा। ऐसे ही सुरा देवी रजोगुणी हैं,
वे सती देवी सत्रूपा हैं और लक्ष्मी तमोमयी हैं। इस प्रकार परांबा को भी 3 रूपों वाली जानना चाहिए। एवं शिवा सती भूत्वा शंकरेण विवाहिता पितृयज्ञे तनुं त्यक्त्वा नादरात् स्वपदं ययौ। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। पुनश्च पार्वती जाता देवता धनया शिवा तपः कृत्वा सुविपुलं पुनः शिवमुपागता। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से वे भी शिवा पार्वती रूप से प्रकट हुए और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। तस्यानामान्यनेकानि जातानि च मुनीश्वर कालिका चंडिका भद्रा चामुण्डा विजया जया जयंती भद्रकाली च दुर्गा भगवती च कामाख्या कामदायाम्बा प्रदानि सर्वमंगला नामधेयान्यनेकानि भुक्तिमुक्ति प्रदानि च गुणकर्मानुरूपाणि प्रायशस्तत्र पार्वती। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, रानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। गुणमस्यस्तथा देव्यो देवा गुणमया त्रयः भेत्वा विविधं सृष्टे चक्रुस्ते कार्यमुत्तमम्। एवं सृष्टि प्रकारस्ते वर्णितो मुनिसत्तं शिवाज्ञया विरचितो ब्रह्माण्डस्य मया किल। इस प्रकार गुणमय तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं से मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि कर्म का वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। परम ब्रह्म शिवः प्रोक्तस्तस्य रूपास्त्रयः सुराः अहं विष्णुश्च रुद्रश्च गुणभेदानुरूपतः। भगवान शिव को परम ब्रह्म कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप हैं। शिवयारम्भे स्वयं शिवलोके मनोरमे स्वतंत्र परमात्मा ही निर्गुणः सगुणोऽपि वै तस्य पूर्णावतारो हि रुद्रः साक्षात् शिवः स्मृतः। कैलासे भवनं रम्यं पंचवक्त्रश्चकारः ब्रह्माण्डस्य तथा नाशे तस्य नाशोऽस्ति वै नहि। निर्गुण तथा सगुण रूप वाले स्वतंत्र परमात्मा मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। उन्हीं पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपना रमणीक भवन बना रखा है। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उनका नाश कभी नहीं होता। विष्णु महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे षष्ठ्युपक्रमे ब्रह्मनाद संवादे षष्ठी वर्णन नाम पुरुषोऽध्यायः।